डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट का सेकंड पार्ट। और ये जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेडरिक विंसलो टेलर को। प्रबंध में फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि टेलर के योगदान से ही हमें पता चलता है कि प्रबंध को विज्ञान की दृष्टि से भी समझा जा सकता है। प्रबंध में विज्ञान के क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं, ये भी टेलर ने बताया। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म 1856 में फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ और बेसिकली एक इंजीनियर होने के नाते उन्होंने 3 कंपनीज में कार्य किया। पहली मिडवेल स्टील कंपनी, दूसरी साइमंड्स रोलिंग मशीन कंपनी, तीसरी बेंथलहैम स्टील कंपनी। अपने कैरियर के मैक्सिमम टाइम वो स्टील कंपनी से ही जुड़े रहे और शॉप फ्लोर लेवल की बात की। शॉप फ्लोर लेवल मीन्स जहाँ पर वास्तव में जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। अगर टेलर के सापेक्ष देखा जाए तो शॉप फ्लोर का मतलब होता है जहाँ पर स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल को लाया जाता है, उसे फर्नेस या भट्टी में डाला जाता है, पिघलाया जाता है और उसमें जो एडिटिव्स हैं, जो दूसरे धातुएं हैं, वो मिलाकर स्टील बनाया जाता है। बेसिक जो वर्क है स्टील बनाने का, वहाँ पर ये सारा कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर टेलर ने टाइम और मोशन स्टडीज़ करके ये बताया कि किस मटेरियल की हैंडलिंग किस प्रकार से की जाए, तो जो मेहनत है, वर्कर का जो एफ़र्ट है, उस एफ़र्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है और उसमें लगने वाले समय को कम किया जा सकता है। टेलर ने 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी को जब ज्वाइन किया, तब उन्होंने डिफरेंशियल रेट सिस्टम ऑफ वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल रेट सिस्टम ऑफ वेजेस को भी आप ध्यान से पढ़ें। ये वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए एक इंसेंटिव सिस्टम था। टेलर ने टोटल 5 बुक्स लिखी, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो बुक है जिससे हमें टेलर के प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी का पता चलता है, उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। परीक्षा की दृष्टि से आपको ये जो वर्ष है, जो ये सन दिए हुए हैं 1856, 1915, ये भी याद रखने हैं और ये जो बुक है इसका नाम भी आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का आप सीधा सीधा मतलब आप ये मान लीजिए, ये जो वैज्ञानिक प्रबंध है इसका सीधा सीधा मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके पास जो भी मेन मटेरियल मशीन्स हैं या जो भी आपके पास इनपुट है, इनका किस रेशो में आप यूज़ करें कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम से कम एफर्ट में, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम से कम समय में अधिक से अधिक हो जाए। और ये कार्य करने के लिए आप किन स्टैंडर्ड्स का, किन प्रिंसिपल्स का और किन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमको वो स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताएगी जिनको हम अप्लाई करके मैक्सिमम एफिशिएंट और ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम अचीव कर पाएंगे। अब बात आती है फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर की। टेलर क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के हम इनको पिता कहते हैं, तो जो भी कार्य है वो साइंटिफिक तरीके से करना होगा, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जिसके द्वारा
हम शॉप फ्लोर लेवल पर प्रबंध को और भी अच्छा बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है डेवलप अ साइंस टू रिप्लेस रूल्स ऑफ थंब। कोई कार्य ट्रेडिशनल तरीके से किस प्रकार होता है उसको छोड़ते हुए उसको वैज्ञानिक तरीके से हमको करना आना चाहिए। इसके हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं उनके टाइम एंड मोशन स्टडी में, उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन मीन्स जो वर्कर्स हैं वो प्रबंध के जो व्यक्ति हैं, मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, उन दोनों में कॉर्पोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड उनमें होनी चाहिए। और ये जो समन्वय है, ये समन्वय प्रोडक्शन को इनडायरेक्ट वे में प्रोडक्शन बढ़ाने का कार्य करता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन, हमको आउटपुट और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज इसलिए करना है ताकि उन्हीं एफर्ट में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएशन हो पाए। जॉब स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टेलर स्पेशली ये कहते हैं कि आप एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियर की जगह काम नहीं ले सकते। जो जिसका विशेषज्ञ है वो वही कार्य करे तो ही ठीक रहता है, अन्यथा वो कार्य अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। जॉब स्पेशलाइजेशन होगा। यदि मान लीजिए कोई वर्कर एक्स है, वो मशीन एक्स को चलाना जानता है, तो वर्कर वाई को मशीन एक्स पर काम में लिया नहीं जाना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि वर्कर्स को काम पे लाने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो वर्कर है उसका स्किल सेट अलग होता है और जो कार्य उसको दिया जाना है उस कार्य को करने के लिए जो स्किल सेट ज़रूरी है, उन दोनों में गैप होता है और इस गैप को भरना आवश्यक है। स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम कभी कभी बेंचमार्किंग भी कहते हैं, वो होना आवश्यक है कि यदि कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसकी बेंचमार्किंग होनी चाहिए कि उसको कब सही और कब खराब उसको कहा जाए। प्लानिंग और शेड्यूलिंग की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन टेलर इसके पक्षधर थे कि कोई भी कार्य करने से पहले शेड्यूलिंग और प्लानिंग दोनों का होना आवश्यक है। यहाँ पे दोनों में अंतर है, प्लानिंग और शेड्यूलिंग दोनों में अंतर है। इस अंतर को बाद के लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा। इक्वल डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरीके से ज़रूरी है। पहला कि इक्वल अगर होगा तो जो वर्कर्स हैं उनके बीच में किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं होगा। दूसरा, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से डिवाइड है तो कोई भी वर्कर उस कार्य को अच्छे से कर पाएगा। वेज इंसेंटिव्स की हम बात कर रहे हैं। वेज इंसेंटिव्स इसलिए ज़रूरी है कि जो इंसेंटिव होते हैं वो वर्कर के मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि उनको वेज इंसेंटिव्स मिलेंगे तो वो कम समय में अधिक काम करने की कोशिश करेंगे और सही से करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यदि वो प्रोडक्ट सही नहीं बना है, क्योंकि उस टाइम पे जब टेलर काम करते थे तो जो प्रोडक्ट था वो पीसेस में बनता था और उसको गिनकर पेमेंट किया जाता था। तो एक वर्कर जब कम समय में अधिक पीस बनाएगा तो वो वेज इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगा और उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। मेंटल रिवॉल्यूशन, जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनका जो मेंटल लेवल है वो संस्था के लिए होना चाहिए। उनके जो उद्देश्य हैं वो संस्था के उद्देश्यों से मेल खाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उनके जो प्रोडक्टिविटी है, उनके जो एफर्ट्स हैं, वो हो सकता है कि प्रॉपर एफिशिएंसी को अचीव ना कर पाए। तो यहाँ पर मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब ये है
कि यदि कोई वर्कर है वो नया नया है तो उसे संस्था के उद्देश्य बताने चाहिए, उसके जो करियर प्लानिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, और उसको ये बताना चाहिए कि आपका जो काम है वो आप अपना काम जिस प्रकार से बताया गया है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, उनके अकॉर्डिंग किया जाए। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं टेलर के, ये मैक्सिमम तो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इन्होंने जो स्टडीज़ की थी वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सभी स्टडीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा।